को मिले हैं 400 सिपाही हम लोग को मिल गए हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया का हम लोग का शुरुआत कर दी है और भी जो मैन पावर की कमी है उसके अध्याचन को हमने भेज दिया है। और राज्यों से शराब ला करके बेची जाती है प्रदेश के अंदर, हरियाणा मार्का है जैसे, तो उस पर क्या बोल रहा हूँ, सस्ती शराब बेची होती है। देखिए, स्मगलिंग का एक मुख्य कारण होता है जहाँ पे जब मान लीजिए हमारे प्रदेश में अल्कोहल महंगी है, दूसरे प्रदेश में अल्कोहल सस्ती है, तो एक मुख्य कारण यही होता है कि लोग बाहर से स्मगल करने लगते हैं अल्कोहल को। तो हम लोग अपनी नीतियाँ, जो हमने अपनी नीति बनाई उसमें अगर आपने देखा होगा कि करीब करीब हमने अपने प्रदेश में जो हमारी आबकारी नीति है उसकी वजह से जो स्मगल्ड अल्कोहल है उसमें भारी गिरावट आई है, करीब 90% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और जो बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जो अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम इन्फोर्समेंट को और मजबूत कर रहे हैं जिससे ये स्मगल्ड शराब उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। जैसे करप्शन को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जो शराब का एक सिंडिकेट पकड़ा गया, यहाँ पे बरेली में भी लोकल स्तर पर अधिकारियों को जब संरक्षण मिला, ये बातें सामने है कि अधिकारी उनके फ्लैट में रह रहे हैं, आबकारी अफसर उनकी गाड़ियों से चल रहे हैं, मीडिया में बातें उजागर हो तो गाड़ियाँ छोड़ दी गई, फ्लैट पे हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये एक सिंडिकेट की आपने जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी, मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 2007 से 12 की सरकारों में, 12 से 17 की चाहे बसपा की हो चाहे सपा की सरकार हो, कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे प्रदेश में, और वही सिंडिकेट पूरे प्रदेश की आबकारी नीति को भी का निर्धारण करते थे, बनवाते थे। और उस वजह से राजस्व का जो पैसा जो प्रदेश को मिलना चाहिए था वो पैसा कहाँ जाता था ये सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई उस वक्त हमारे प्रदेश में केवल 14,000 करोड़ का राजस्व हमें मिलता था। आज हम 36,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस सिंडिकेट की वजह से जो पब्लिक का पैसा था, जो पब्लिक के लिए लगना चाहिए था, वो जिन नेताओं की जेब में जा रहा था या जिस सिंडिकेट की जेब में जा रहा था, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। और 80% 90% तक हमें इसमें कामयाबी मिल गई है। 10% की अभी भी कमी है, जिस कमी को हम इस कार्यकाल में पूरी तरीके से तोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, वो बहुत सख्त हैं सिंडिकेट्स के मामले में। और जो भी अधिकारी, अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगे अनऑथराइज उसमें मूल सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। हिस्ट्री शीटर को शराब के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, आबकारी अफसरों की अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? हिस्ट्री शीटर कौन है इसका मामला देखिए, मुझे आप कह रहे हैं, आप पहली बार मुझे जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा प्रकरण है, आप मुझे मेरे ऑफिस में उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं दिखवा लूँगा। अगर ऐसा हुआ है हिस्ट्री शीटर को लाइसेंस, देखिए मैं बरेली तो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हूँ तो विभागीय समीक्षा भी करूँगा यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आबकारी विभाग एक बड़ा राजस्व प्रदेश सरकार को देता है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 36,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को मिला था आबकारी विभाग से। इस बार का जो हमारा टारगेट है वो करीब 42,500 करोड़ का टारगेट है जो प्रदेश सरकार को हमें देना है। तो उसकी समीक्षा करनी है कि हम उसको टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, और जो समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे कुछ समस्याएं, उसकी भी मैं समीक्षा करूंगा आज। बरेली आप आए हुए पहली समीक्षा बैठक है, कुछ फीडबैक मिला होगा। जैसे राजस्व की बात आप कर रहे हैं, राजस्व को लेकर फोकस है, अभी तक का क्या फीडबैक दिया गया अधिकारियों की ओर से? नहीं, अभी मैंने समीक्षा नहीं कर पाया हूँ। अभी आपसे जब बातचीत कर लूँगा उसके बाद मैं समीक्षा करूँगा। हालांकि मैं तो चाहता था कि समीक्षा के बाद आपसे बात हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जब मैं समीक्षा करूंगा तो इनका जो पिछले साल का टारगेट था उससे बढ़ा के ही मैं इस बार का लक्ष्य इन्हें दूंगा, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है इस फाइनेंशियल ईयर की। आपने स्वयं ही बीते साल की बात जोड़ी है। यहाँ पे 100 करोड़ की टैक्स चोरी सहारनपुर में पकड़ी गई थी। सारे आरोपित बरेली के रहने वाले हैं, उनको मनमानी करके लाइसेंस दिए, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो मुझे मेरी जानकारी में आया था। मैंने उस पूरे प्रकरण की भी मैंने गहन समीक्षा लखनऊ में करी थी। उसमें जो लोग उसमें दोषी थे वो जेल भी उनको भेजा गया था। हालांकि अब तो जमानत में वो छूटा, लेकिन SIT की जांच अभी चल रही है। और उसमें अधिकारी उसमें दोषी थे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अभी कुछ ही दिन पहले उन अधिकारियों पे भी मुकदमा कायम करने के लिए
मांगा गया है, परमिशन मांगी गई है जो करीब करीब तैयार है। उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए हैं, इतनी जो टैक्स चोरी का मामला था और एक बड़ा मामला था, छोटा मामला नहीं था, और जिस तरीके से काम किया गया, जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों में उसमें संलिप्तता पाई गई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई बचेगा नहीं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। रोकथाम के लिए क्या करेंगे सर आप? देखिए, एक ये बड़ी समस्या थी प्रदेश में पहले, अगर आपको जानकारी हो, इसको अगर आप थोड़ा इस विषय पे जाएंगे तो एक ये 2012 की से 16-17 के बीच का अगर हम कार्यकाल देखें तो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस समस्या में काफ़ी काम हुआ। 17 से 22 के बीच में इसमें काफ़ी काम किया गया, सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षाएं करी इसमें, और आपने देखा होगा कि घटनाओं में कमी आई है। हम लोग का